अपना सच में सज्जा मित्यं भूयेषु कप्पये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में सज्जा मित्यं भूयेषु कप्पये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में सज्जा मित्यं भूयेषु कप्पये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। एगो में सासु अप्पा नाण दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लक्षणा। एगो में सासु अप्पा नाण दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संजोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है, बाकी सब बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। आत्मा शाश्वत है, जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी निश्चित है। एगो में सासु अप्पा नाण दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संजोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। जिसका संयोग होता है उसका वियोग निश्चित है। ध्यान का समय समाप्त हो रहा है। 2-3 लंबे श्वास लेते हुए धीमे धीमे अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब हम स्वाध्याय करेंगे तीर्थंकर चरित्र का। तीर्थंकर चरित्र में इस बार धर्मनाथ प्रभु का हम अध्ययन करेंगे। धर्मनाथ प्रभु का धर्मनाथ प्रभु का पिछले स्वाध्याय में संपन्न हो चुका था। आज शांतिनाथ प्रभु का अध्ययन करेंगे। 16वें तीर्थंकर भगवान श्री शांतिनाथ के पूर्व भवों का कुछ वर्णन मिलता है, वो आपको बताने जा रहा हूं। उनका पहला जो भव है, जो कि डॉक्यूमेंटेड है, हमारी जानकारी में है, वो राजा श्रीसेन का भव है। रत्नपुर में जम्बू द्वीप भरत क्षेत्र। दूसरा भव वे योगलिक बने उत्तर कुरु में, जो कि जम्बू द्वीप में है। तीसरा भव देव, क्योंकि आपको पता है ये नियम है कि जब कोई योगलिक के रूप में जन्म लेता है तो योगलिक की अगली गति देव गति होती है। और योगलिकों के बारे में हम चर्चा करेंगे समय के अनुसार, जब समय उपलब्ध होगा। लेकिन ये नियम आपको ध्यान में रहे, योगलिक का अगला भाव देवगति है, निश्चित है। कभी कभी आश्चर्य होता है, हमारी इस समय जो अवसर्पिणी चल रही है, यह हुंडा अवसर्पिणी है। और आपको पता होगा कि इस हुंडा अवसर्पिणी में 10 आश्चर्य घटित हुए। आश्चर्य उनको कहा जाता है जब किसी नियम का भंग होता है।
उसे आश्चर्य कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर एक साथ 500 धनुष या उससे ऊपर की ऊंचाई वाले 108 से ज्यादा सिद्ध नहीं होते हैं, एक साथ नहीं होते हैं। लेकिन भगवान ऋषभ के समय में 108 सिद्ध एक साथ हुए। उनमें से अधिकतर उनके पुत्र भगवान ऋषभ स्वयं, और बाकी का वर्णन आपको बाद में बताया जाएगा उनके साथ और कौन कौन सिद्ध हुए। तो यह एक पहला आश्चर्य इस हुंडा अवसर्पिणी में घटित हुआ। इस अवसर्पिणी को हुंडा अवसर्पिणी इसीलिए कहा जाता है कि इस अवसर्पिणी में 10 आश्चर्य घटित हुए। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी, फिर वापस उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, इस प्रकार से काल चक्र चलता है। आपको पता ही होगा कि एक काल चक्र में 20 करोड़ा करोड़ी सागरोपम का समय व्यतीत हो जाता है। एक उत्सर्पिणी में 10 करोड़ा करोड़ी सागरोपम, एक अवसर्पिणी में 10 करोड़ा करोड़ी सागरोपम, दोनों को मिलाकर के 20 करोड़ा करोड़ी सागरोपम का समय बीत जाता है। बहुत लंबा समय है और ये समय उपमा से ही समझाया जा सकता है। इसका कोई माप एक आसान तरीके से नहीं बताया जा सकता। 10 तो पल्योपम और सागरोपम ये दोनों उपमा काल हैं। तो आपको बता रहा था मैं कि 10 आश्चर्य घटित हुए। उसमें से एक आश्चर्य ये था कि एक योगलिक को देवता ने अपने पूर्व भव के वेर के कारण उसको भरत क्षेत्र में ले आया और भरत क्षेत्र का राजा रानी बना दिया। उसका आयुष्य भी उसने कम कर दिया, उसकी लंबाई भी, अवगाहना भी उसने कम कर दी। पूरी कहानी कभी बाद में लेंगे, लेकिन ये एक बड़ा आश्चर्य था। तो ये एक ऐसी घटना थी जिसमें कि वह युगल राजा रानी बना और उसने देवता ने पूर्व भव के वैर के कारण राजा रानी बना करके और वहां के प्रजाजनों को ऐसी शिक्षा दी कि इस युगल को खूब मांस शराब और सहित सब तरह के व्यसन करवाओ ताकि ये भोग विलास में डूबा रहे और आगे जाकर नरक में जाए। तो ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य था। इसका पूरा डिटेल बाद में वर्णन करेंगे। तो भगवान का दूसरा भव योगलिक का उत्तर कुरु जम्बू द्वीप में, तीसरा भव देवलोक में स्वधर्म प्रथम देवलोक, चौथा भव राजा अमित तेज रथ नुपुर वेताड़ी गिरी की उत्तर श्रेणी में। वेताड़ी पर्वत है, वहां पर 2 श्रेणियां हैं और वहां पर विद्याधरों का निवास होता है। ये विद्याधर कौन थे, इनकी शुरुआत कैसे हुई, ये भी भगवान ऋषभ के समय हुई। उनके 2 दत्तक पुत्र थे, असली पुत्र नहीं थे। उनकी भी एक कहानी है, छोटे से कहानी बड़ी है लेकिन मैं संक्षेप में छोटे रूप में बताऊंगा कि वो 2 जो उनके दत्तक पुत्र थे, भगवान ऋषभ ने दीक्षा लेने से पहले सभी को राज्य दिया, लेकिन उनको राज्य नहीं दिया। उनको वो कहीं प्रजा के कामकाज के लिए, राजकाज के लिए बाहर गए हुए थे। भगवान ने दीक्षा ले ली, वे वापस आए और भगवान तो दीक्षित थे, उनके पास जाकर के राज्य मांगने लगे, राज्य मांगने लगे। अभी भगवान कहाँ से राज्य देंगे? तो भगवान तो उनको कोई राज्य दे नहीं सकते। तो बहुत समय तक उन्होंने प्रार्थना की। अब भगवान तो कुछ उत्तर नहीं देते हैं। इंद्र को जो है थोड़ी दया आ गई और इंद्र ने आकर के उनको कहा कि देखो उधर वैताड्य गिरी पर मैं तुमको राज्य दे देता हूँ, जमीन दे देता हूँ, वहां पर जाकर के तुम अपने नगर बसाना और अपना राज्य वहीं स्थापित कर देना। तो उन दोनों को, एक को उत्तर की तरफ, एक को दक्षिण की तरफ, ऐसे करके और जमीन दे दी उसको। उनको दोनों को बहुत सारी विद्याएं दे दी ताकि वे जहाँ वहां जाकर के नगर बसा सकें। प्रजाजनों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दे दी, सबको विद्याएं प्रदान कर दी ताकि ऊंची पहाड़ पर वो चढ़ सकें, पक्षियों की तरह वो चढ़ सकें, उतर सकें। तो इस प्रकार से विद्याधरों का उस समय से प्रचलन हुआ। तो चौथा भव भगवान का बताया, राजा अमित तेज रथ नुपुर वेत्ताड़िय गिरी की उत्तर श्रेणी में। पांचवा भव देव प्राणत 10वां देवलोक है वहां पर। छठा भव बलदेव अपराजित शुभा जम्बू द्वीप के महाविदेह क्षेत्र में छठा भव हुआ उनका।
फिर 7वां भव इंद्र बने अच्युत 12वें देवलोक के। 12वां देवलोक बहुत ही रिद्धिशाली देवलोक है, उसके इंद्र बने। 8वां भव उनका वज्रायुध रत्न संचया जम्बूद्वीप महाविदय क्षेत्र में। 9वां भव अहमिंद्र, तीसरा ग्रेवेयक। ग्रेवेयक जो हैं 12वें देवलोक के ऊपर 9 ग्रेवेयक हैं, और वहां पर इंद्र और सेवक, राजा और प्रजा की व्यवस्था नहीं होती है। आपको पता ही होगा 11वें और 12वें देवलोक के दोनों के इंद्र एक ही होते हैं। तो 12 देवलोक के ऊपर ये ग्रेवेयक होते हैं 9, और उसके ऊपर फिर 5 अनुत्तर विमान कहे जाते हैं। अनुत्तर विमान में जो भी जाते हैं सब सम्यक्त्वी होते हैं और बहुत जल्द ही मोक्ष प्राप्त करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से 26 देवलोक होते हैं। 12 देवलोक में इंद्र और प्रजा, राजा, इस प्रकार की सेवक और इंद्र की व्यवस्था होती है। 12 के ऊपर 9 ग्रेवेयक में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है। वहाँ सब व्यक्ति समान हैं, सभी जीव समान हैं, व्यक्ति नहीं, देवता हैं वो। तो सभी जीव वहाँ पर समान है 9 ग्रेवेयक में, और वहाँ पर सबका हम इंद्र की तरह का जो है स्वभाव होता है। सभी अहम इंद्र होते हैं, सभी इंद्र होते हैं। और 9 ग्रेवेयक के ऊपर 5 अनुत्तर विमान है, वहां पर भी ऐसी ही व्यवस्था कह सकते हैं। तो 12 देवलोक तक सेना होती है, सेनापति होते हैं और मंत्री होते हैं, परिषद होती है, इंद्र होते हैं, इंद्र के सामानिक देव होते हैं जिनके पास की इंद्र के समान ही रिद्धि होती है। तो उसका भी देवलोक का कभी वर्णन करेंगे जैसा अवसर हुआ। अब 10वां तथा 11वां भव भगवान का, शांतिनाथ भगवान का। तो 10वें भव में क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। जम्बू द्वीप के पूर्व महाविदेह की पुष्कलावती विजय में पुंडरीकिणी नगरी थी। महाविदेह क्षेत्र जहां पर हर समय चौथे आर्य जैसा चलता है। महाविदेह क्षेत्र में भी 32 विजय होती है, और आज भी महाविदेह क्षेत्र में वहां पर तीर्थंकर विराजमान है। सिमंदर भगवान, युगमंदर भगवान, बाहु, सुबाहु, इस प्रकार से जो है 4 तीर्थंकर हमारे जम्बू द्वीप के महाविदेह में विराजमान है। 8 तीर्थंकर जो है अलग द्वीप में हैं, और उसके बाद 8 तीर्थंकर और अलग द्वीप में हैं। उनके बारे में बाद में हम चर्चा कर सकेंगे। कुल आज के समय में 20 तीर्थंकर, जिनको कि विहरमान भी कहा जाता है, उपस्थित, मतलब वो अवेलेबल हैं हर समय। 20 तीर्थंकर, उनका इस समय शासन चल रहा है अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग महाविदेह क्षेत्र में, अलग अलग विजय में। तो महाविदेह क्षेत्र में, एक महाविदेह क्षेत्र में 32 विजय होते हैं। और जब चौथे आर्य जैसा समय हमारे जम्बूद्वीप में होता है, उस समय वहां के हर विजय में एक एक तीर्थंकर होता है। तो 5 महाविदेह होने से वहां पर 160 तीर्थंकर उस समय में होते हैं। और भरत क्षेत्र में 5 होते हैं, 5 भरत क्षेत्र हैं कुल मिलाकर के, और 5 ही भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र भी 5 ही होते हैं। तो चौथे आर्य के समय में भरत क्षेत्र में 5 तीर्थंकर, ऐरावत क्षेत्र में 5 तीर्थंकर, ऐसे 10 हुए। और 5 महाविदेह में टोटल 160 तीर्थंकर होते हैं, क्योंकि 32 विजय एक एक महाविदेह की होती है। उसको 5 से गुणा करें तो 160 तीर्थंकर वहां होते हैं। तो चौथे आर्य के समय में कुल मिलाकर के 160 प्लस 5 प्लस 5, 170 तीर्थंकर जो है इस लोक में विचरण करते हैं। तो ऋषभ भगवान, ऋषभ के समय जब ऋषभ भगवान ऋषभ उत्पन्न हुए थे, तब तो तीसरा आरा चल रहा था। लेकिन जैसे ही चौथे आरे की शुरुआत होती है और चौथे आरे के अंत तक का समय, उस समय कुल मिलाकर के 170 तीर्थंकर हमारे लोक में विचरण करते हैं। इस समय सिर्फ 20 तीर्थंकर हैं, वे भी सिर्फ महाविदेह क्षेत्रों में हैं। तो महाविदेह क्षेत्र आपको बताया 5 हैं, तो हर एक में 4-4 तीर्थंकर अभी विहरमान हैं, वहां पर विहरण कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो जम्बू द्वीप के पूर्व महाविदेह की पुष्कलावती विजय में
किणी नगरी थी। वहां धनरत राजा राज्य करते थे। उनके 2 रानियां थी, प्रियमती व मनोरमा। शांति प्रभु के जीव ने तीसरे ग्रेवे का आयुष्य पूर्ण करके प्रियमती की कुक्षी से जन्म लिया। नाम रखा गया उनका मेघरथ। मनोरमा से उत्पन्न पुत्र का नाम दृढ़रथ रखा गया। तो 2 रानियां थी, एक पुत्र का नाम मेघरथ रखा गया और एक का दृढ़रथ। अब सुमंदीपुर के महाराजा नियत शत्रु के 3 पुत्रियां थी। उनमें प्रियमित्रा एवं मनोरमा का विवाह मेघरथ से हुआ और छोटी राजकुमारी सुमति का विवाह दृढ़रथ के साथ संपन्न हुआ। राजकुमार मेघरथ की रानी प्रियमित्रा ने नंदीसेन पुत्र को जन्म दिया और मनोरमा ने मेघसेन पुत्र को जन्म दिया। दृढ़रथ की पत्नी सुमति के पुत्र का नाम रथसेन रखा गया। महाराज धनरथ मेघरथ को राजा व दृढ़रथ को युवराज घोषित कर दीक्षित हो गए। तो उस जमाने में राजा की प्रथा चलती थी और बड़े पुत्र को जो है राजा राजपाट दे देते थे और छोटे पुत्र को युवराज घोषित कर देते थे। बाद में 4 गाति कर्मों को क्षय कर केवली व तीर्थ स्थापना कर तीर्थंकर बने। मेघरथ राजा न्याय व नीति से राज्य का संचालन करने लगे और उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। महाराज स्वयं धार्मिक थे, इसलिए प्रजा में भी धार्मिक वातावरण बना हुआ था। अब देवों ने भी उनकी कई तरह से परीक्षाएं ली और वे कभी भी डिगे नहीं। एक सेकंड। एक बार ईशानेंद्र ने देव सभा में महाराज मेघरथ की दृढ़ निष्ठा व आचरण की प्रशंसा की। अब ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ही ऊंची स्टेज में होता है, बहुत आध्यात्मिक होता है, तो देवलोक में भी उसकी प्रशंसा की जाती है। ईशान जो है देवलोक, दूसरा देवलोक है स्वधर्म और उसके बाद ईशान। तो दूसरे देवलोक में वहां पर मेघरथ की दृढ़ निष्ठा व आचरण की प्रशंसा हुई। तब इंद्र ने कहा कि मेघरथ का ध्यान इतना निश्चल और दृढ़ होता है कि उन्हें विचलित करने के लिए कोई भी देवी देवता भी समर्थ नहीं है। तो कुछ अप्सराओं को, देवियों को यह बात अटपटी सी लगी। उन्होंने मेघरथ को चलित करने की मन में ठानी और मेघरथ के सामने वे प्रस्तुत हुई। उस समय मेघरथ पोषदशाला में पोषद कर रहे थे। वहां आकर देवियों ने वसंत ऋतु की विकुरना की। वसंत ऋतु आपको पता ही है, बहुत ही सुहावनी होती है। और मेघरथ के सामने जो पोषद कर रहे थे, विस्तृत भोग सामग्री एवं मादक वातावरण बनाया। उत्तेजक नृत्य और गहरे हाव भाव और तीखे कटाक्ष शुरू किए तथा मेघरथ से रति क्रीड़ा की प्रार्थना की। मेघरथ ने इतना सब होते हुए भी उन सुरबालाओं की तरफ देखा तक भी नहीं। वे अपनी उपासना में लीन बने रहे। सूर्योदय हो गया। इतने उद्यम के बाद भी उनको सफलता नहीं मिली, तो वे हार कर अपने मूल रूप में आई, अपना परिचय दिया और अविचल रहने के लिए मेघरथ को बधाई दी और उनकी प्रशंसा की। अपने पिता तीर्थंकर धनरथ का पुंडरीकिणी नगरी में संवत्सरण हुआ एक बार, तो मेघरथ भी उनके प्रवचन सुनने के लिए गए। तो उनके पिताजी का हमने वर्णन सुना कि वो केवली बने और तीर्थ की स्थापना की, तीर्थंकर बने। तो उनका पधारना वापस पुंडरीकिणी नगरी में होता है और मेघरथ उनका प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं। उनके भीतर वैराग्य जाग जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपने पुत्र मेघसेन को राजा बना दिया और युवराज दृढ़रथ के पुत्र रथसेन को युवराज पद पर अधिष्ठित कर दिया। अब महाराज मेघरथ ने अपने छोटे भाई दृढ़रथ 700 पुत्रों तथा 4000 राजाओं के साथ तीर्थंकर धनरथ के सामने उनके पास जाकर उनसे दीक्षा स्वीकार कर ली। 1 लाख पूर्व तक का विशुद्ध संयम पालन किया और तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। आपको पता ही होगा कि तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करने के लिए हमारे शास्त्रों में 20 प्रकार के रास्ते बताए गए हैं, 20 प्रयोग बताए गए हैं। उनमें से तीर्थंकर की भक्ति, सिद्धों की भक्ति, आचार्य की भक्ति आदि आदि 20 प्रकार हैं।
उनमें से कोई एक या एक से अधिक का हम दृढ़ता से पालन करें तो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया जा सकता है। लेकिन हमें यह नहीं सोचना चाहिए कभी कि हम अगले भव में तीर्थंकर बने या राजा बने या चक्रवर्ती बने। ये सब पुण्य का उदय है और पुण्य की वांछा हमें नहीं करनी है, क्योंकि पुण्य हो या पाप हो, पाप को लोहे की बेड़ी बताया गया है और पुण्य को सोने की बेड़ी बताया गया है। इसलिए न पाप की वांछा करनी है न पुण्य की वांछा करनी है। इन सब से हम दूर हटेंगे, इन सब का क्षय होगा, तभी हमारा मोक्ष होगा। तो अंत में मेघरथ ने अनशन पूर्वक समाधि मरण प्राप्त करके सर्वार्थ सिद्ध महाविमान में देव बने। दृढ़रथ मुनि भी विशुद्ध संयम का पालन कर सर्वार्थ सिद्ध में 33 सागरोपम की उत्कृष्ट आयु वाले देव बने। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि अनुत्तर विमान में 33 सागरोपम की आयु होती है। उत्कृष्ट आयु जो है 33 सागरोपम की होती है वहां पर। और वहां पर पहुंचने के बाद जो है सिद्धि, जो जीव वहां पर पहुंचते हैं उनको सिद्धि प्राप्त होना लगभग निश्चित ही हो जाता है। तो वे अगले जन्म में साधना करेंगे और सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे, ऐसा होता है। तो 33 सागरोपम का उत्कृष्ट देव आयुष्य भोग कर वे इसी भरत क्षेत्र की हस्तिनापुर नगरी के नरेश विश्वसेन के राजमहल में महारानी अचिरा देवी की कुक्षी में अवतरित हुए। शांतिनाथ भगवान का प्रभाव आपको मालूम ही है। जब भी ग्रह शांति का प्रयोग करना होता है तो हम शांतिनाथ भगवान का जाप करते हैं, उनका अतिशय प्रभाव है। तो महारानी को 14 स्वप्न आए, जैसा कि हर तीर्थंकर के कुक्षी में आने पर जो है महास्वप्न रानी देखती है। और 14 महास्वप्नों से सबको ज्ञात हो गया कि जगत त्राता महापुरुष प्रकट होने वाले हैं। तो गर्भ काल पूरा होने पर ज्येष्ठ कृष्णा त्रयोदशी की मध्य रात्रि में भगवान का जन्म हुआ। उस समय 14 रज्जु लोक में अपूर्व शांति फैल गई। तो बताया जाता है कि जब तीर्थंकर के कल्याणक होते हैं, तीर्थंकर का कल्याणक एक तो होता है कि च्यवन कल्याणक, दूसरा होता है जन्म कल्याणक, तीसरा होता है दीक्षा कल्याणक, चौथा होता है केवल ज्ञान कल्याणक और पांचवा जब उनको सिद्ध गति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से 5 कल्याणक होते हैं। उन कल्याणकों में पूरे 14 रज्जु लोक में शांति होती है। कहते हैं कि नरक में भी कुछ समय के लिए शांति फैल जाती है। तो प्रभु के जन्म के समय दिशाएं पुलकित व वातावरण में अपूर्व उल्लास था। इंद्रों ने उत्सव मनाया। राजा विश्वसेन ने अत्यधिक प्रमुदित मन से पुत्र का जन्मोत्सव मनाया। नामकरण के दिन राजा विश्वसेन ने कहा, हमारे राज्य में कुछ मास पूर्व भयंकर महामारी का प्रकोप था। सब लोग चिंतित थे। महारानी अचिरा देवी भी रोग से आक्रांत हो गई थी, लेकिन बालक के गर्भ में आते ही रानी का रोग शांत हो गया। धीरे धीरे सारे देश से भी महामारी समाप्त हो गई। अतः बालक का नाम शांति कुमार रखा जाए। यह तीर्थंकरों का अतिशय होता है। सबने उसी नाम से नवजात शिशु को पुकारा। संचित व निकाचित कर्मों को भोगना ही पड़ता है। तो जो निकाचित कर्म होते हैं उनको भोगना ही पड़ता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन कुछ कुछ आचार्य ऐसी भी मान्यता रखते हैं कि उग्र तपस्या से उन कर्मों को भी शिथिल किया जा सकता है। लेकिन हमारी मान्यता यही है कि जो निकाचित कर्म हैं उनको भोगना ही पड़ता है। उन्हें भोगे बिना अध्यात्म का पथ भी प्रशस्त नहीं होता। तो जो भोगावली कर्म होते हैं वो तीर्थंकरों को भी भोगने पड़ते हैं। भले ही पुण्य की प्रकृतियां ही क्यों न हो, कर्मों को भोगना पड़ता है। तो शांति कुमार तीर्थंकर बनेंगे, किंतु उन्हें और भी कुछ बनना था। पुण्य प्रकृतियों को भोगना था। शेषव काल समाप्त होते ही राजा विश्वसेन ने उनकी यशोमती आदि कई राजकन्याओं के साथ शादी कर दी। दायित्व के योग्य समझकर समयांतर से राजा ने राजकुमार का राज्याभिषेक किया और स्वयं जो है व्रत अंगीकार कर लिए। सर्वार्थ सिद्ध से च्यवन करके दृढ़रथ का जीव महाराज शांति की पटरानी यशोमती के गर्भ में आया। उसी समय उसने स्वप्न में सूर्य के समान तेजस्वी चक्र को
आकाश से उतरकर मुंह में प्रवेश करते हुए देखा। रानी सहसा उठी और बड़ी रोमांचित हुई। उसने अपने पति महाराज शांति को जगाकर अपने स्वप्न में बताया। तो महाराज शांतिनाथ ने कहा, देवी, मेरे पूर्व भव का भाई दृढ़ रथ तुम्हारे गर्भ में आया है। बालक का जन्म हुआ, नाम दिया गया चक्रायुध। जो तीर्थंकर होते हैं उनको गर्भ में आते ही अवधि ज्ञान होता है, यानी 3 ज्ञान उनके पास होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। तो भगवान का चरित्र संपन्न होते ही फिर हम ज्ञान की चर्चा करेंगे। हमने उपयोग 12 पिछली क्लास में चर्चा की थी। वो 12 उपयोग में से हमने मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की चर्चा की थी। अब आगे का ये संपन्न होगा भगवान का चरित्र, तब उसको वापस से हम पढ़ेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो भगवान को 3 ज्ञान थे और भगवान ने ज्ञान से बताया, अपने ज्ञान से, कि मेरा मेरा पूर्व भव का भाई जो दृढ़ रथ है तुम्हारे गर्भ में आया है। बालक का जन्म हुआ, नाम दिया गया चक्रायुध। यौवन वय में चक्रायुध का अनेक राजकन्याओं के साथ पाणी ग्रहण हुआ। कालांतर में शांतिनाथ की आयुधशाला में चक्र रत्न पैदा हुआ। चक्र की सहायता से 800 वर्षों में 6 खंडों को जीतकर शांतिनाथ चक्रवर्ती सम्राट बन गए। तो शांतिनाथ भगवान का आप जीवन चरित्र पढ़ें तो उसमें पहले वो चक्रवर्ती बनते हैं और फिर तीर्थंकर बनते हैं और फिर सिद्ध हो जाते हैं। तो भोगावली कर्मों का अंत निकट समझकर उन्होंने अपने राज्य की व्यवस्था करके वर्षिदान शुरू कर दिया। निर्णित तिथि ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी के दिन सहस्राम्र उद्यान में 1000 दीक्षार्थी पुरुषों के साथ उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। भगवान के उस दिन बेले का तप था। दूसरे दिन मंदिरपुर नगर के राजा सुमित्र के राजमहल में परमान्न से उन्होंने बेले का पारणा किया। देवों ने उत्सव किया व दान का महत्व सबको बतलाया। भगवान 1 वर्ष तक छद्मस साधना करते रहे। अभिग्रह युक्त तप एवं आसन युक्त ध्यान से विशेष कर्म निर्जरा करते हुए पुनः 1 वर्ष बाद उसी सहस्त्राम्र वन में पधारे। वहीं पर शुक्ल ध्यान में लीन होकर उन्होंने क्षपक श्रेणी प्राप्त की, गाति कर्मों को क्षीण किया और सर्वज्ञता प्राप्त की। यह शुक्ल ध्यान क्या होता है, जब हम आगे के बोलों की चर्चा करेंगे तो उसमें ध्यान के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो धीरे धीरे हमारे तत्व ज्ञान के भी पृष्ठ खुल रहे हैं। तत्व ज्ञान को भी पूरा खोल करके हम पढ़ेंगे और उसके बाद 21 द्वार में भी प्रवेश करना है। तो अभी तो भगवान का ये चरित्र संपन्न करते हैं। तो जब सर्वज्ञता प्राप्त की तो देवों ने प्रभु का कैवल्य महोत्सव मनाया, समस्वरण की रचना की। देव तथा मनुष्यों की अपार भीड़ में प्रभु ने प्रथम प्रवचन दिया। अब आपको पता ही होगा कि भगवान महावीर के प्रथम प्रवचन में देवता ही देवता उपस्थित थे, मनुष्य नहीं थे। तो भगवान का पहला प्रवचन, कहते हैं, पहली देशना खाली चली गई क्योंकि उसमें तीर्थ की स्थापना नहीं हुई। और यह भी एक आश्चर्य था। 10 आश्चर्यों में, इस हुंडा अवसर्पिणी के 10 आश्चर्यों में भगवान की प्रथम देशना, भगवान महावीर की प्रथम देशना का खाली जाना एक बहुत बड़ा आश्चर्य है और 10 आश्चर्यों में वह एक आश्चर्य है। तो भगवान महावीर के समय में करीब करीब, मुझे जहां तक याद है, 5 आश्चर्य घटित हुए। बाकी के तीर्थंकरों के समय में 5 आश्चर्य और घटित हुए। कुल मिलाकर के इस हुंडा अवसर्पिणी काल में 10 आश्चर्यकारी घटनाएं घटित हुई। तो अभी आगे पढ़ते हैं। देव तथा मनुष्यों की अपार भीड़ में प्रभु ने प्रथम प्रवचन दिया। और तीर्थंकरों का ऐसा नियम है कि प्रथम प्रवचन में ही तीर्थ स्थापित हो जाता है। तीर्थ स्थापित हो जाता है, इसका अर्थ क्या है कि साधु साध्वी और श्रावक श्राविकाएं बन जाते हैं। इस प्रकार से तीर्थंकर अपने पहले प्रवचन में 4 तीर्थ की स्थापना करते हैं: साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। तो प्रवचन से प्रभावित होकर के अनेक व्यक्तियों ने अगार व अणगार धर्म को स्वीकार कर लिया। भगवान के प्रथम पुत्र महाराज चक्रायुध ने अपने पुत्र कुलचंद्र को राज्यभार सौंप करके भगवान के पास दीक्षा ली और प्रथम गणधर बने। तो भगवान शांतिनाथ के पहले पुत्र जो थे चक्रायुध, जो कि पूर्व जन्म में उनके भाई थे, उन्होंने अपने पुत्र कुलचंद्र को राज्य सौंपा और भगवान के पास दीक्षा लेकर के पहले गणधर बने। जीवन के अंतिम समय में आयुष्य को क्षीण हुआ देख करके
प्रभु ने 900 मुनियों के साथ अंतिम अनशन किया तथा 1 मास के अनशन में सम्मेद शिखर पर भव विपाकी कर्मों को क्षय करके सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया। निर्वाणोत्सव पर अनगिनत मनुष्यों के अलावा 64 इंद्र व देवगण उत्साह से सम्मिलित हुए। तो निर्वाणोत्सव पर भी 64 इंद्र आते हैं और उत्सव मनाते हैं। तो प्रभु का परिवार क्या था उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। प्रभु के परिवार में 36 गणधर थे। कुल मिलाकर के 4300 केवल ज्ञानी थे, 4000 मनः पर्यवज्ञानी थे, 3000 अवधि ज्ञानी थे और वैक्री लब्धि वाले 6000 थे। वैक्री लब्धि आपको पता ही है क्या होती है। जो कोई देवता या देवता होते हैं उनको तो वैक्री शरीर ही होता है, तो वो तो वैक्री रूप किसी भी प्रकार का बना लेते हैं। लेकिन किसी मनुष्य के पास अगर वैक्री लब्धि हो तो वो भी अपना रूप परिवर्तन कर सकते हैं। तो ऐसे वैक्री लब्धिधारी साधु जो थे वो 6000 थे। 14 पूर्वी साधु जो थे वो 800 थे। 14 पूर्वी साधु को इतना ज्ञान होता है कि केवली भगवान तो बिना किसी इंद्रिय की सहायता से ज्ञान कर लेते हैं, लेकिन 14 पूर्वी अपने शास्त्रों के ज्ञान के कारण पदार्थों की सब पर्यायों को जान लेता है। तो इतना विशाल ज्ञान होता है। चर्चावादी साधु 2400 थे। सामान्य साधु 62,000 थे। साध्वियां 61,600 थी। श्रावक 2,90,000 थे। श्राविकाएं 3,93,000 थी। माता अचिरा देवी, पिता विश्वसेन, नगरी हस्तिनापुर, वंश इक्ष्वाकु वंश, गोत्र काश्यप गोत्र, चिन्ह मृग, वर्ण सुवर्ण वर्ण, शरीर की ऊंचाई 40 धनुष, यक्ष उनका गरुड़ था, यक्षिणी निर्वाणी थी, कुमार काल 25,000 वर्ष का, राज्यकाल 50,000 वर्ष का, छद्मस काल 1 वर्ष, कुल दीक्षा पर्याय 25,000 वर्ष और आयुष्य था उनका 1,00,000 वर्ष का। उनका च्यवन जो होता है भाद्रव कृष्णा छठ को सर्वार्थ सिद्ध और भरणी नक्षत्र में होता है। स्थान का नाम सर्वार्थ सिद्ध था और उनका जन्म है ज्येष्ठ कृष्णा 13 को हस्तिनापुर में। नक्षत्र था भरणी नक्षत्र। दीक्षा हुई ज्येष्ठ कृष्णा 14 को हस्तिनापुर नगरी में भरणी नक्षत्र में। केवल ज्ञान प्राप्त हुआ पोष शुक्ला नवमी को हस्तिनापुर नगरी भरणी नक्षत्र। निर्वाण हुआ ज्येष्ठ कृष्णा 13 को सम्मेद शिखर पर भरणी नक्षत्र में। तो इस प्रकार आज हमने शांतिनाथ भगवान के बारे में चर्चा की, उनके जीवन चरित्र को पढ़ा। अब हम आते हैं उपयोग 12 90 बोल पर। 90 बोल में हमने मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की चर्चा कर ली थी। अब उसके आगे पढ़ते हैं। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान आपको बताया ही था, उसमें भी हमने कुछ कहानियां भी बताई थी। उनका मति ज्ञान का मतलब क्या होता है। मति ज्ञान जो अपने को कर्मों के क्षयोत्सम से प्राप्त होता है। 4 प्रकार की बुद्धि आपको बताई थी मैंने। एक तो होती है उत्पत्ति की बुद्धि, एक होती है वैनयी की बुद्धि, एक होती है कार्मिक की बुद्धि और एक होती है पारिणामी की बुद्धि। संक्षेप में आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। उत्पत्ति की बुद्धि जो कि कहते हैं ना उत्पत्तिया बुद्धि है, यानी किसी को प्रश्न पूछो और तुरंत उसका जवाब मिलता है, उत्तर तैयार रहता है, ऐसा लगता है कि उसके भीतर इतना ज्ञान है, कोई भी प्रश्न पूछो तुरंत जवाब प्राप्त हो जाता है। तो पुराने जमाने में राजा श्रेणिक के पुत्र अभय कुमार को ऐसी बुद्धि प्राप्त थी। आपको पता होगा जब हम पुराने जमाने में चौपड़े लिखते थे तो उसमें लिखते थे अभय कुमार जैसी बुद्धि मिले, भगवान महावीर जैसा ज्ञान प्राप्त हो। इस प्रकार से हम कुछ चीजें लिखते थे, तो उसमें अभय कुमार जैसी बुद्धि प्राप्त हो ऐसा हम चोपड़ों में लिखते थे। तो अभय कुमार की बुद्धि उत्पत्ति का बुद्धि थी, उत्पत्ति की बुद्धि। कोई भी प्रॉब्लम उस समय में राजा श्रेणिक को आती थी, सबसे पहले वो मंत्री का पद था अभय कुमार का। वैसे तो पुत्र था संसार पक्ष में तो, लेकिन वो राज दरबार में मंत्री थे। तो कोई भी प्रश्न उठता राजा के मन में तो अभय कुमार उसका जो है उत्तर दे सकते थे, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। जैसे अकबर के सामने थे बिरबल। और उदाहरण आता है एक रोहक का। रोहक भी, उसके पास भी ऐसी उत्पत्ति की बुद्धि थी। और कुछ वर्षों पूर्व चले जाएं, 300 वर्ष पूर्व चले जाएं, तो हमारे आचार्य भिखंडी स्वामी, उनकी भी बुद्धि इतनी प्रखर थी, उत्पत्ति बुद्धि थी। तो उत्पत्ति की बुद्धि ऐसी होती है। वैनयी की बुद्धि कैसी होती है।
जब गुरु के पास बैठ करके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं? विनय से। विनय से ज्ञान प्राप्त करने के बाद ज्ञान का घमंड नहीं आना चाहिए। कितना भी ज्ञान हम प्राप्त कर लें, लेकिन आज के इस 5वें आरे में एक बूंद के जितना ज्ञान नहीं है हमारे पास। ज्ञान अनंत है, सागर के जितना ज्ञान है उसमें से एक बूंद जितना भी ज्ञान हमारे पास नहीं है। इसलिए ज्ञान का कभी भी हमें घमंड नहीं करना है। गुरु के पास विनय करने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो उसका और डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। तो विनय पूर्वक हम ज्ञान का अर्जन करते हैं। जैसे कि संस्कृत में सुभाषितम में एक श्लोक आता है, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। यानी क्या मतलब हुआ? विद्या जो है विनय देती है। विद्या घमंड नहीं देने वाली है। विद्या अगर सही रूप में सीखी है तो वो विनय को प्रदान करती है। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम। और विनय से और पात्रता हमें प्राप्त होती है, और विनय से जो पात्रता प्राप्त होती है उससे हमें और ज्ञान प्राप्त होता है। तो विनय से पात्रता प्राप्त होती है, और जब व्यक्ति में पात्रता होती है तो उसको धन अपने आप प्राप्त होता है। और जब धन प्राप्त हो जाता है तो सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, और धन से फिर धर्म भी प्राप्त होता है। आज के इस युग में हमें धन की भी आवश्यकता है। एक श्रावक के पास धन नहीं है तो कहा जाता है कि श्रावक का मोल कोड़ी के जितना है। और अगर साधु के पास अगर धन है तो उस साधु का भी मूल्य कोड़ी के जितना हो जाता है। तो श्रावक के लिए धन जरूरी है, और धन की सुविधा होती है तो बाकी चीजें सहज रूप से प्राप्त हो जाती है। फिर उसको धर्म करने के लिए भी अच्छा समय प्राप्त हो जाता है। तो हम चर्चा कर रहे थे मति ज्ञान की। तो मति ज्ञान के ये 4 भेद बताए। वेनयी की बुद्धि के बाद में आती है कार्मिक की बुद्धि। कार्मिक की बुद्धि मैंने उदाहरण के साथ आपको पिछली बार बताई थी कि व्यक्ति काम करते करते एक्सपर्ट हो जाता है। जैसे कोई इंजीनियर है, कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर है, तो वो कंप्यूटर में महारत प्राप्त कर लेता है। उसको कोई भी कंप्यूटर का काम दिया जाए वो फटाफट करके दे देगा। कोई किसान है, वो अपने क्षेत्र में महारत प्राप्त कर लेता है। एक किसान जो है, ऐसा उदाहरण आता है कि जो अपने मूंग के दाने होते हैं, वो किसान कहता है कि मैं अपने हाथ से मूंग के दाने इस प्रकार से डाल सकता हूँ कि उनकी आंख जो है उसमें जो काला काला दाग रहता है वो ऊपर रहेगा, और मैं उनको इस प्रकार से भी डाल सकता हूँ कि सारे दाने उनकी आंख नीचे चली जाएगी। यानी ऊर्ध्वमुखी आंख भी मैं रख सकता हूँ, अधोमुखी आंख भी मैं रख सकता हूँ। तो इस प्रकार से वो एक्सपर्ट बन गया है अपने क्षेत्र में। फिर आती है पारिणामी की बुद्धि। पारिणामी की बुद्धि ऐसी होती है जिसमें कि व्यक्ति अपने अनुभव से एक्सपर्ट बन जाता है। उम्र के हिसाब से अनुभव प्राप्त करता है, और उस अनुभव से वो एक्सपर्ट बन जाता है, विशेषज्ञ बन जाता है। जैसे कि अपने परिवार में हमारी कोई समस्या होती है तो हम बुजुर्गों को पूछते हैं कि इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। तो हमारे बुजुर्ग हमें समाधान बता देते हैं, और वो समाधान हम उपयोग में लाते हैं तो हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो इस 4 प्रकार की बुद्धियां हैं, मति ज्ञान के भीतर आती है। अवग्रह या अवाय और धारणा, ये भी मति ज्ञान के अंदर आते हैं। अवग्रह मैंने बताया था कि हमारा जो इंद्रियों से ज्ञान होता है वो किस प्रकार से होता है, वो मति ज्ञान का रूप है। इंद्रियों से जो भी ज्ञान हो रहा है, जैसे कि मेरे सामने एक फ्रूट है, उस फ्रूट का मुझे सुगंध आ रहा है, या उस फ्रूट को मैं चख करके देखता हूं, तो अवग्रह क्या होता है? एक प्रकार का संपर्क है इंद्रियों से वस्तु का। और जैसे कान में शब्द का जाना, कोई गहरी नींद में सो रहा है और कोई शब्द हुआ, हमने उस व्यक्ति को आवाज लगाई। जैसे लक्ष्मण नाम का व्यक्ति मेरे यहाँ पे सो रहा है, गहरी नींद में है, तो मैंने एक बार पुकारा लक्ष्मण, दूसरी बार पुकारा लक्ष्मण, तीसरी बार पुकारा लक्ष्मण, तो वो लक्ष्मण शब्द उसके कानों में गया। ये अवग्रह है, उसका संपर्क हुआ उससे। और फिर संपर्क होने के बाद उसको लगा कि हाँ कुछ वहां पर है, तो वो हुआ इहा। तो अवग्रह तो है इंद्रिय के साथ संबंध या संपर्क, और इहा क्या है? अवग्रह के द्वारा जाने हुए पदार्थों की विशेष आलोचना करना, इहा कहलाता है। तो अवग्रह से किसी दूर स्थित वस्तु का ज्ञान होने पर यह संशय होता है कि वहां मनुष्य है या कुछ और, वहां मूर्ति है या मनुष्य है, ऐसा अनुभव होना यह है। और जब उसका निश्चित ज्ञान हो जाता है तो उसे अवाय कहा जाता है। यह के द्वारा जाने पदार्थों में
यह वही है, यह मनुष्य ही है। यह जानकारी प्राप्त हो जाना अवाय है, और अवाय से जाने हुए पदार्थ का ज्ञान दृढ़ हो जाए कि यह मनुष्य लक्ष्मण है, अगली बार वापस उसे देखें तो हमें याद आ जाए कि यह लक्ष्मण है, तो यह धारणा कहलाती है। इस प्रकार यह मति ज्ञान है। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान बहुत ही परस्पर संबंधित हैं। तो जिस जैसे हमने कोई शब्द सुना, तो शब्द तो हमने सुना इंद्रियों से, वो तो है मति ज्ञान, लेकिन उसका यह अर्थ होता है, वह अर्थ का बोध जो है वो श्रुत ज्ञान से होता है। जिसे अग्नि शब्द को सुना, ये जान करके फिर शब्द अग्नि का बोध होता है कि अग्नि ऐसी है, उसके ऊपर विचार करते हैं, और अग्नि में लाल लाल रंग होता है, और वह इतना गरम गरम होता है। तो इस प्रकार से इन बातों पर चिंतन करना वो श्रुत ज्ञान से होता है। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में बहुत ही गाढ़ा संबंध है। एक कार्य है, एक कारण है। मति ज्ञान तो है कारण, और श्रुत ज्ञान है कार्य। तो हम जैसे ही सुनते हैं, फिर उसके बारे में अर्थ का चिंतन करने लग जाते हैं, तो वहां फिर श्रुत ज्ञान का प्रयोग होता है। आदेश देना, उपदेश देना, और इस तरह से अनेक अनेक रूप में श्रुत ज्ञान जो है उपयोगी बन जाता है। हमने पुस्तकों में लिखा हुआ है, ज्ञान बहुत सारा है, उसको हम आंखों से पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद जो उसका ग्रहण होता है, उसका ऊपर चिंतन होता है कि इसको पढ़ करके इसका अर्थ क्या है, इसके इसके ऊपर क्या क्या हम एक्शन ले सकते हैं, वो सारा फिर श्रुत ज्ञान का विषय बन जाता है। अब जो हम बोलते हैं, उसमें क्या हो रहा है, हमारे श्रुत ज्ञान का प्रयोग हो रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूं, तो मेरे भीतर में जो मैंने पढ़ करके चिंतन मनन किया है वो बोल रहा हूँ, तो ये श्रुत ज्ञान का प्रयोग हो रहा है। आप सुन रहे हैं, वो मति ज्ञान का प्रयोग है। सुन करके उसको भीतर धारण कर रहे हैं, उसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं, वो श्रुत ज्ञान का प्रयोग हो जाता है। तो श्रुत ज्ञान, तो जो बोलना है वो वचन योग कहलाता है, और जो बोलने का अर्थ है वो श्रुत ज्ञान कहलाता है। और शब्द और उस अर्थ को प्रकट करने का जो साधन है वो द्रव्य श्रुत कहलाता है। तो शब्द और अर्थ को प्रकट करने का साधन द्रव्य श्रुत हुआ, और जो हमने धारण किया है ज्ञान, उसको समझा है, वो भाव श्रुत हो गया। तो इस प्रकार से मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की हमने विस्तार से चर्चा की है। अब अवधि ज्ञान क्या होता है? जो कि इंद्रिय और मन की सहायता के बिना हो। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो क्या थे, इसमें इंद्रियों की सहायता लगी थी, मन की भी सहायता लगी थी। लेकिन अवधि ज्ञान में इंद्रिय और मन की जरूरत नहीं रहती है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान क्या थे? परोक्ष ज्ञान थे। उसके लिए इंद्रियों की सहायता लगती थी, मन की भी सहायता लगती थी। लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान ऐसा होता है जहाँ इंद्रिय और मन की सहायता नहीं लगती है, वो एकदम हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को अवधि ज्ञान प्राप्त होता है, वो इन बिना इंद्रियों और मन की सहायता के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा से पुद्गलों को जान सकता है, मूर्त पदार्थों को जान सकता है। अमूर्त पदार्थों को नहीं जानता, आत्मा को नहीं जानता है, लेकिन मूर्त पदार्थों को, पुद्गलों को जान सकता है। उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान के भी बहुत बहुत अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार हैं। उनके बारे में भी चर्चा बाद में करेंगे, तो काफी विस्तार से कर सकेंगे। वैसे संक्षेप में बता देता हूँ। कोई आगे की तरफ देख सकता है, कोई पीछे की तरफ देख सकता है, कोई पार्श्ववर्ती देख सकता है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न भेद होते हैं। कोई अवधि ज्ञान आता है फिर चले जाता है, कोई अवधि ज्ञान आता है फिर नहीं जाता है। जैसे तीर्थंकर तीर्थंकर भगवान को जैसे ही गर्भ में आते हैं, अवधि ज्ञान के साथ ही आते हैं। उसके पूर्व भव में भी देवता थे, या जो जहां भी थे वहां से अवधि ज्ञान उनको प्राप्त था ही। और अगर नरक में भी थे तो उनको भी अवधि ज्ञान प्राप्त था। और जैसे ही गर्भ में आए वहीं से उनको अवधि ज्ञान प्राप्त है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो होता ही है, अवधि ज्ञान के भी धनी है। यानी गर्भ में आते ही तीर्थंकरों को 3 ज्ञान होते हैं। तो इस प्रकार से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान उनको होते हैं। फिर तो उनको अवधि ज्ञान जो होता है वो वापस नहीं जाता है। लेकिन किसी व्यक्ति को अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसे कोई अज्ञानी को ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है ना, तो उसको विभंग ज्ञान कहते हैं। तो विभंग ज्ञान को क्या होता है कि कभी कभी मन में डाउट आ जाता है कि मेरे को ये ज्ञान सही है कि नहीं। तो इस प्रकार से डाउट आने के कारण भी, संशय आने के कारण भी ज्ञान चले जाता है। तो अवधि ज्ञान ऐसा भी होता है कि आ करके चले भी जा सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा से यह ज्ञान प्राप्त होता है। उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान सूक्ष्म से सूक्ष्म पुद्गलों को जान सकता है।
अब हम अगला ज्ञान लेते हैं, मनः पर्यव ज्ञान। मनः पर्यव ज्ञान कैसा होता है कि इसमें भी इंद्रिय और मन की सहायता के बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा से किसी संगी प्राणी, समनस्क प्राणी, यानी जो प्राणी मन वाला है। मन वाले प्राणी कौन कौन से होते हैं आपको पता है? एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय के तो मन होता ही नहीं है। और जो असंगी मनुष्य हैं उनमें भी मन नहीं होता है। असंगी तिर्यंच हैं, असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय है, उनमें भी मन नहीं होता है। जो संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय हैं और जो मनुष्य हैं उनमें मन होता है। तो जो मन वाले जीव हैं वो ऑब्वियस है, क्लियर है कि पंचेंद्रिय ही होंगे और पंचेंद्रिय में भी संगी ही होंगे। संगी पंचेंद्रिय जो जीव होते हैं उनके मन के भावों को बिना इंद्रियों की सहायता से, बिना मन की सहायता से जान लेते हैं, वे मनः पर्यव ज्ञानी होते हैं। मनः पर्यव ज्ञानी समनस्क जीवों के मनोगत विचारों को स्पष्ट रूप से अपने द्रव्य मन के, उनके द्रव्य मन के सहारे जान लेता है। स्वयं के द्रव्य मन को उपयोग में लाने की जरूरत नहीं है। दूसरे के द्रव्य मन के भीतर में क्या क्या भाव हैं उनको मनः पर्यव ज्ञानी जान लेता है। मनः पर्यव ज्ञानी ऐसा होता है जो सम्यक्ति ही होता है। उसकी साधना इतनी ऊंची है कि वो मिथ्यात्वी को मनः पर्यव ज्ञानी नहीं बन सकता। ठीक है। और तीर्थंकरों के ऐसा नियम है कि दीक्षा लेते ही उनको मनः पर्यव ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। दीक्षा के साथ ही उनको मनः पर्यव ज्ञान मिल जाता है। गर्भ में आते ही अवधि ज्ञान है और दीक्षा लेते ही मनः पर्यव ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब आगे पढ़ते हैं केवल ज्ञान। मूर्त, अमूर्त, सूक्ष्म, स्थूल आदि समस्त पदार्थ और समस्त पर्यायों को जो जान सकते हैं वे केवल ज्ञानी हैं, और ऐसा ज्ञान केवल ज्ञान है। केवल ज्ञानी के लिए कोई भी चीज छुपी नहीं है, आपके मन के भाव भी छुपे हुए नहीं हैं। जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो बाकी किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। केवल ज्ञान ऐसा सूर्य है जो हर अंधकार में प्रकाश फैला सकता है। किसी भी अंधकार में छुपी हुई वस्तु के बारे में भी वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ऐसे केवल ज्ञानी होते हैं। अब हमने ज्ञान की चर्चा की, अब हम अज्ञान की चर्चा करेंगे। तो अज्ञान भी तीन प्रकार के होते हैं, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग अज्ञान। तो यहाँ अज्ञान शब्द में होने वाला नए समास का अर्थ यह है कि वो अभाव नहीं है, वह कुत्सित है। ज्ञान है वहां पर, ज्ञान का अभाव नहीं है। ज्ञान तो है लेकिन मिथ्यात्व के कारण, मिथ्यात्वी का ज्ञान होने के कारण उसको अज्ञान नाम दे दिया गया। यहाँ पर जो अ लगा है शब्द ज्ञान के पहले, जब संस्कृत और प्राकृत में हम चर्चा करते हैं अ जब आगे लग जाता है तो वो विपरीत शब्द बन जाता है, ज्ञानी अज्ञानी। इस प्रकार से यहाँ पर अज्ञानी में ज्ञान है लेकिन वह मिथ्यात्व का ज्ञान होने से उसे कुत्सित ज्ञान कहा गया, इसी के लिए उसका नाम अज्ञान दे दिया गया। तो इस प्रकार मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग अज्ञान, ये तीन प्रकार के अज्ञान बताए गए हैं। और ये जो हमने ज्ञान की चर्चा की थी, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, उसके समान है तीनों के तीनों। लेकिन ये पात्रता के कारण, अज्ञानी के पास होने के कारण, मिथ्यात्वी के पास होने के कारण इनका नाम मति अज्ञान दिया गया, श्रुत अज्ञान दिया गया और विभंग अज्ञान दिया गया। अब यहाँ पर प्रश्न एक लिखा गया है कि ज्ञान कुत्सित कैसे हो सकता है? ज्ञान को कुत्सित कैसे? ज्ञान तो अच्छी बात है, फिर उसको निंदित या कुत्सित कैसे कहा गया? तो यहाँ पर मिथ्यात्व का सहयोग हो जाने के कारण ज्ञान भी अज्ञान कहलाता है। जैसे कि नीच व्यक्ति के संपर्क में आने पर उत्तम पुरुष को भी नीच कह देते हैं। आपको पता होगा, गांधी जी की कहानी मालूम होगी कि महात्मा गांधी बचपन में जब छोटे थे तो गलत संगति में फंस गए थे, और गलत संगति में फंसने के कारण उन्होंने सिगरेट आदि का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया था। जो इतने बड़े महापुरुष बनने वाले थे वह भी बचपन में गलत संगति के कारण जो है सिगरेट आदि के व्यसन में फंस गए। तो इसलिए बताया जाता है कि उत्तम पुरुष भी नीच पुरुष के संपर्क में आने पर उससे प्रभावित हो जाता है। इसी कारण मिथ्यात्वी के
संपर्क में आने से वो ज्ञान भी अज्ञान कहलाता है। तो ज्ञान और अज्ञान में सिर्फ पात्रता का भेद है। पात्र के आधार पर ही ज्ञान के दो भेद किए गए हैं। यदि पात्र सम्यक्त्वी होता है तो उसका ज्ञान ज्ञान कहलाता है, यदि पात्र मिथ्यात्वी होता है तो उसका ज्ञान अज्ञान कहलाता है। ये दोनों ही प्रकार के ज्ञान जो हैं ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होते हैं। इसलिए दोनों ही उपादेय हैं, ग्रहण करने योग्य हैं, दोनों ही गुण हैं, और दोनों का जो प्रयोजन है वो जानने का ही प्रयोजन है। जो मिथ्यात्वी होता है वह भी गाय को गाय के रूप में ही जानता है। तो दोनों ही उपादेय हैं, ग्रहण करने के योग्य हैं। और एक ऐसा भी अज्ञान है जो छोड़ने योग्य है। वो क्या है कि ज्ञान का आवरण, वो छोड़ने योग्य है। जो ज्ञानावरणी कर्म के उदय से होता है, ज्ञान का आवरण यानी ज्ञान नहीं होना, वह छोड़ने योग्य है। लेकिन ये मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग अज्ञान, ये दोनों उपादेय हैं और ग्रहण करने के योग्य हैं। ज्ञानावरणीय कर्म जो है वह छोड़ने के योग्य है। तो ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से जो होता है उसको छोड़ना है हमको। और वो कैसे छूटेगा? वो ज्ञान के अभ्यास से छूटेगा, जो कि अभी हम कर रहे हैं। वाचना, प्रचना और उसका परावर्तन करना और फिर उसका धर्म कथा करना, ये आदि आदि ये जो है हमारे स्वाध्याय के अंग हैं, स्वाध्याय के विभिन्न प्रयोग हैं। और जब स्वाध्याय करते हैं तो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होता है, क्षय भी होता है। तो इसीलिए स्वाध्याय किया जाता है कि हमारे ज्ञानावरणीय कर्म के उदय भाव को हम कम करें, निर्जरा को बढ़ाएं, ज्ञानावरणीय कर्म की निर्जरा बढ़े हमारी। और जितना ज्ञान प्राप्त करते जाएंगे तो ज्ञानावरणीय कर्म को हम क्षय करते जाएंगे, उतना ही हमें लाभ मिलेगा। कहते हैं कि ज्ञान जो है अगले भव में भी जाता है। आपने देखा होगा कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं। कुछ किसी की बुद्धि बहुत तेज है, किसी की बुद्धि इतनी तेज नहीं है। किसी को गणित बहुत आसानी से आ जाती है तो किसी को विज्ञान बहुत आसानी से आ जाता है। किसी को फिजिक्स अच्छी लगती है, किसी को केमिस्ट्री अच्छी लगती है, किसी को प्राकृत भाषा अच्छी लगती है, किसी को इंग्लिश अच्छी लगती है। कोई इंग्लिश में एक्सपर्ट है, कोई हिंदी में एक्सपर्ट है। तो ये कैसे हुआ? ये रुचि कहाँ से आई? ये पूर्व भव से आई है उसको। कोई व्यक्ति गणित बहुत जल्दी सीख जाता है और किसी को गणित चढ़ती नहीं है। तो यह क्या कारण है? उसने पूर्व जन्म में भी इस ज्ञान का अभ्यास किया था, इसलिए उसको ज्ञानावरणी का क्षयोपशम प्राप्त है, इसलिए उसको ज्ञान जल्दी चढ़ जाता है। तो इसीलिए हमें ज्ञान का अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान अगले भव में काम आने वाला है। तो मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग अज्ञान का अर्थ जो पहले आपको बताया वह मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान के समान ही है। फर्क इतना ही है कि एक मिथ्यात्वी के पास है, दूसरा सम्यक्त्वी के पास है, बाकी कोई फर्क नहीं है। मन परिज्ञान और केवल ज्ञान ये दोनों विशिष्ट योगियों के होते हैं। वे विशिष्ट योगी कभी मिथ्यात्वी हो नहीं सकते। अतः अज्ञान के भेद सिर्फ 3 ही होते हैं, 5 नहीं होते हैं। क्योंकि हमारे पास कई बार प्रश्न आता है कि ज्ञान तो आपने 5 प्रकार के बताए, मति ज्ञान बता दिया, श्रुत ज्ञान बता दिया, अवधि ज्ञान बता दिया, मन परिज्ञान भी बता दिया, केवल ज्ञान भी बता दिया, लेकिन अज्ञान 3 ही बताए, ऐसा क्यों? क्योंकि मिथ्यात्वी को मन परिज्ञान नहीं मिलेगा, केवल ज्ञान भी नहीं मिल सकता। ठीक है, जब मिथ्यात्व का क्षयोपशम या क्षय होगा उसके बाद ही ये ज्ञान प्राप्त होंगे। केवल ज्ञान तो तभी मिलेगा जब मिथ्यात्व का पूर्ण रूप से क्षय हो जाए। अब आगे हम दर्शन की चर्चा करेंगे। समय क्या हो रहा है? अच्छा, टाइम है। तो हमने 5 ज्ञान पढ़ लिए, 3 अज्ञान पढ़ लिए। इस प्रकार से 8 उपयोग हमारे संपन्न हुए। 9 बोल के 8 उपयोग की हमने चर्चा कर ली। अब 4 दर्शन बचते हैं: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु दर्शन क्या है? पहले सबसे पहले तो दर्शन क्या है? तो दर्शन क्या है? साकार बोध। ये सामने कोई वस्तु है, इस प्रकार का हमें हमारे भीतर एहसास होता है, वह सामान्य रूप से दर्शन है। अनाकार उपयोग इसे कहा जाता है और दर्शन भी कहा जाता है। किसी वस्तु को जानने के 2 रास्ते हैं: एक रूपता, अनेक रूपता। जब विशेष रूप से जानते हैं तब क्या होता है कि जैसे गाय सामने आई तो गाय है, वो दर्शन हो गया। लेकिन विशेष रूप से जानना, इसके 2 सींग हैं, इसका रंग सफेद है, इसके एक पूंछ है, उसमें बहुत सारे बाल हैं,
इस प्रकार से विशेष रूप से जानना, ये सफेद है या काली है या चितकबरी है, वह क्या है, वो फिर आगे ज्ञान हो जाता है, अनेक रूपता हो जाती है। तो एक रूपता यानी अनाकार उपयोग जब होता है वो दर्शन कहलाता है। जब हम एक वस्तु को एक ही रूप से जानते हैं तब हमारा ज्ञान सामान्य ग्राही होने के कारण सामान्य बोध अर्थात दर्शन कहलाता है। जब हम एक ही वस्तु को अनेक रूप से भिन्न भिन्न रूप से जानते हैं तब हमारा वही ज्ञान भिन्न रूप ग्राही होने के कारण विशेष बोध अर्थात ज्ञान कहा जाता है। दर्शन के चार भेद हैं: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो चक्षु दर्शन क्या है? जो चक्षु से, आंखों से, चक्षु दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से होने पर चक्षु के द्वारा पदार्थों का जो सामान्य बोध होता है उसे चक्षु दर्शन कहा जाता है। तो दर्शनावरणीय कर्म की कई प्रकृतियां हैं: चक्षु दर्शनावरणीय, अचक्षु दर्शनावरणीय, अवधि दर्शनावरणीय और केवल दर्शनावरणीय। उसके बाद नींद जो है वो भी 5 प्रकार की होती है, वो भी दर्शनावरणीय कर्म की प्रकृतियों में आती है, जैसे निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यानर्धि। तो जो तत्वज्ञानी है वो दर्शनावरणीय कर्म की प्रकृतियां जब पढ़ते हैं तो दर्शनावरणीय कर्म की 9 प्रकृतियां बताई जाती हैं: चक्षु दर्शनावरणीय, अचक्षु दर्शनावरणीय, अवधि दर्शनावरणीय, केवल दर्शनावरणीय, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यानर्धि। तो नींद के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, आपको बता देते हैं। निद्रा दर्शनावरणीय कर्म का उदय होने पर होती है। जब हमारी आंखें बंद होती हैं तो हम सामने की चीजें नहीं देख सकते हैं। नींद में जब हैं तो वो दर्शनावरणीय कर्म का उदय होने से वस्तु का सामान्य दर्शन हम नहीं कर पाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। तो सहज रूप से जो नींद आती है वो निद्रा कहलाती है। निद्रा निद्रा, जो नींद सुखपूर्वक नहीं आए और दुख से टूटे, वो निद्रा निद्रा कहलाती है। प्रचला वो होती है जो बैठे बैठे नींद आ जाती है, वो प्रचला कहलाती है। प्रचला प्रचला ऐसी नींद है जो चलते चलते व्यक्ति को आ जाती है, ऐसी निद्रा को प्रचला प्रचला कहा जाता है। स्यानर्दी निद्रा ऐसी विशेष निद्रा है जिसमें व्यक्ति सोया हुआ है, सोने के जब सोने के समय उसको मन में कोई भावना आती है और वह जाकर के ऐसे ऐसे काम कराता है और वापस आकर के सो जाता है। तो जिसका वज्र ऋषभ नाराज संघनन होता है वो स्त्यानर्दी निद्रा में उठ करके जाता है और ऐसे काम कराता है, किसी को मार आता है, किसी बड़े झाड़ को काट करके चला आता है और वापस आकर के सो जाता है। और इस प्रकार से नींद में अजीबोगरीब काम करके आ जाना ये स्त्यानर्दी निद्रा के उदय के कारण होता है। तो इस प्रकार से दर्शनावरणीय कर्म की 9 प्रकृतियां सूत्र में बताई गई हैं। पहली प्रकृति है चक्षु दर्शनावरणीय कर्म। तो जब चक्षु दर्शनावरणीय कर्म का क्षयोपशम होता है तब आंखों के द्वारा पदार्थों का सामान्य जो बोध होता है उसे चक्षु दर्शन कहा जाता है। तो जब चक्षु दर्शनावरणीय कर्म का उदय होगा उस समय आंखों से हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन जब उसका क्षयोपशम होगा तब हमें वस्तु का सामान्य बोध होगा। सामने कोई वस्तु पड़ी है तो लगेगा हाँ सामने कुछ पड़ा है। तो इस प्रकार से ये चक्षु दर्शनावरणीय हुआ। फिर अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म का क्षयोपशम होने पर अब पहले ये देख लेते हैं कि अचक्षु दर्शन क्या है। जैसे हमारी आंखें तो बंद हैं लेकिन नाक से सुगंध आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आम कोई नजदीक में लाया है, आम की सुगंध से पता चल गया कि आम आया है, तो ये अचक्षु दर्शन है। त्वचा के पास कोई गर्म चीज लाई गई, आंखें बंद है लेकिन त्वचा से जैसे ही संपर्क होने वाला है हमको पता चल गया कि अरे कोई गर्म वस्तु नजदीक आ रही है, आंखें बंद है फिर भी त्वचा से पता चल गया। तो यह है अचक्षु दर्शन। तो अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म का क्षयोपशम होने पर चक्षु के सिवाय शेष सभी चीजें जैसे स्पर्शनेन्द्रिय, स्पर्श से, रसनेन्द्रिय, किसी वस्तु को जीभ पर लगाने से, रस लेने से, घ्राणेन्द्रिय यानी सुगंध से, नाक से, श्रोतेन्द्रिय यानी शब्द से, और मन के द्वारा भी चिंतन चलता रहता है। तो मन के द्वारा पदार्थों का जो सामान्य बोध होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं, और ये अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से होता है। तो दर्शनावरणीय कर्म की इन 2 प्रकृतियों के बारे में हमने जान लिया कि चक्षु दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से
हमें आंख के द्वारा पदार्थ का बोध होता है, और अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से हमें बाकी की इंद्रियों से और मन के द्वारा पदार्थों का सामान्य बोध होता है। अब आगे आता है अवधि दर्शन। अवधि दर्शन कैसे होता है? अवधि दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जो द्रव्य का, रूपी द्रव्य का सामान्य बोध होता है, उसे अवधि दर्शन कहा जाता है। और यह अवधि ज्ञान का सहवर्ती है। जब अवधि ज्ञान होगा तो साथ में निश्चित ही अवधि दर्शन भी होगा। ठीक है, तो ये मन और इंद्रियों की सहायता के बिना होता है, ऐसा बोध है ये। फिर आता है केवल दर्शन। ये केवल दर्शनावरणीय कर्म का क्षय होने पर, यहाँ पर क्षय दिया गया नाम, ऊपर में जो भी था वो क्षयोपशम था। जब क्षायिक भाव आता है, कर्मों का पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है, तभी केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हो जाता है। कौन से कर्मों का? जो घाती कर्म है उनका पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है। 4 घाती कर्म है, उनका पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है, तब केवल ज्ञान और केवल दर्शन युगपद जीव को प्राप्त हो जाते हैं। तो घाती कर्म कौन से हैं? ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म, मोहनी कर्म और अंतराय कर्म। इनमें से सबसे पहले कौन सा क्षय होता है? सबसे पहले क्षय होगा मोहनी कर्म, क्योंकि मोह क्या है? सेनापति है। 8 कर्मों में राजा कौन है? सेनापति कौन है? मोहनी कर्म सेनापति है। तो ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि जितना मोह कम होगा और मोहनी कर्म के ऊपर पूरा ध्यान लगा करके मोहनी कर्म को जितने जल्दी हम क्षय कर पाएंगे, उतना जल्दी हम केवल ज्ञान के नजदीक पहुंचेंगे। तो मोहनी कर्म का क्षय होना सबसे पहले जरूरी है। तो मोहनी कर्म का क्षय 10वें गुणस्थान के अंत में कर दिया तो 12वां गुणस्थान प्राप्त हो जाता है। 12वें गुणस्थान का प्रथम समय और 10वें गुणस्थान का अंतिम समय जब मोह कर्म का क्षय कर दिया तो एक है। 10वें से अगर 11वें में गया तो वो उपशांत अवस्था है, वहां से वापस नीचे गिरना निश्चित होता है। 11वें गुणस्थान में मोह उपशांत होता है, क्षय नहीं होता, इसलिए उसे साधक को वापस नीचे जाना आवश्यक हो जाता है। लेकिन 10वें गुणस्थान में मोहनी कर्म का क्षय करते हुए चलता है, तो अंतिम क्षय में लोभ के अंतिम अणु का क्षय कर 12वें गुणस्थान के प्रथम समय में प्रवेश कर जाता है। और 12वें गुणस्थान में प्रवेश कर लिया तो वहां पर निश्चित रूप से अंतर मुहूर्त के भीतर दर्शनावरणीय की बाकी 4 प्रकृतियां, सॉरी 5 प्रकृतियां नहीं, बाकी दर्शनावरणीय की जो प्रकृतियां बची हुई हैं 4, और ज्ञानावरणीय की प्रकृतियां और अंतराय कर्म की प्रकृतियां जो भी बची हुई हैं, दर्शनावरणीय, ज्ञानावरणीय और अंतराय कर्म की बाकी की प्रकृतियों का अंतिम समय में 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में बची हुई प्रकृतियों को क्षय करके और केवल ज्ञान यानी 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में प्रवेश कर जाता है। तो केवल दर्शनावरणीय कर्म का पूर्ण क्षय होने पर आत्मा को जो सभी पदार्थों का सामान्य बोध होता है, उसे केवल दर्शन कहा जाता है। तो यह केवल ज्ञान के साथ ही होता है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों साथ में उत्पन्न होते हैं। तो अब समय संपन्न हो गया है। कोई प्रश्न है आपका तो आप पूछ सकते हैं, और कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न तो जब भी उठे तभी व्हाट्सएप करके पूछा जा सकता है और कॉल करके भी पूछ सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा हो पूछ सकते हैं। तो अगर कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ लें या बाद में पूछ लें। तो अब समय हो गया है तो हम मंगल पाठ करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से सुने मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम, ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम, ओम ह्रीं नमो लोई सब्ब साहुणं। ऐसो पंचनमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बे सिंह परमं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा, अरहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठं
अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो चैत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिड्यो सन्ति सन्ति करे लोये तत्तो गई मनुत्तरम देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमन्सन्ति दुःखरं जे करन्ति तं सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलं मंगलं मतिमान भिक्षु मंगलं भारमल्लकः मंगलं रायचंद्राध्या मंगलं तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलं महाश्रमणोस्तु मंगलं तेरा पंथोस्तु मंगलं विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे चिंत्या काम विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे चिंत्या काम विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे चिंत्या काम सरे चिंत्या काम सरे चिंत्या काम अंगूठे अमृत बसे लब्धि तणा भंडार श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वांछित फल दातार अनवांछित फलदातार ऊसगरं पासं पासं वंदामि कम्म गणमुक्कं विषहर विषनिन्नासं मंगल कल्याण आवासं विषहर फुल्लिंग मंतं कंठे धारई जय सियामणुओ तस्य गह रोग मारी दुष्ट जरा जंति ऊसामं चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ प्रणामो विभौ फलो होई नर तिरिये सुविजीवा पावंति न दुख दोहगम तुह सम्मत्ते लद्धे चिंतामणि कप्प पाय वब्बहिये पावंति अभिज्ञेणम जीवा आयरामरम ठाणम इह संथुओ महायश भक्ति भर निबरेण हियण ता देव दिज्ज बोहिं भवे भवे पास जनचंद भवे भवे पास जनचंद ओम अरहम जय जिनेन्द्र थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे जय जिनेन्द्र ओम अरहम हम आपके जय आभारी हैं ऋषि जय जिनेन्द्र हम सब गुरुदेव के आभारी हैं जय जिनेन्द्र Thank you. थैंक यू जय जिनेन्द्र Thank you. जय जिनेन्द्र मीटिंग एंड करेंगे जी